माँ तो बस माँ होती है। पूनम स्नेहा के लिए दूध लेने रसोई घर में गई थी। जब उसने पूनम की चीख सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में गया। वहां जाकर उसने जो देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। पूनम के कपड़ों में आग लगी थी। राहुल भागकर कमरे में गया और लोई उसके ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अब तक और भी लोग जमा हो गए थे। किसी तरह से आग तो बुझ गई, पर पूनम को न बचा सका। राहुल एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। 3 साल पहले ही उसकी पूनम से शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। स्नेहा के जन्म के बाद तो दोनों और भी खुश थे। राहुल बस अपने काम से काम रखता था। उसने किस्तों पर एक कमरे वाला एक फ्लैट भी ले लिया था। वह अपने काम से ही मतलब रखता था। जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। आज अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे जिएगा पूनम के बिना। छोटी स्नेहा का क्या होगा, यही विचार उसे खाए जा रहे थे। स्नेहा भी सहमी सी उसे देख रही थी और उसकी गोद से ही नहीं उतर रही थी। अब तक पूनम के माता पिता भी आ गए थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी मधु भी थी। स्नेहा मधु को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे से लग गई। मधु स्नेहा को कमरे से बाहर ले गई थी और बहलाने की चेष्टा करने लगी। स्नेहा भी मधु के साथ सहज हो चुकी थी। सांझ हो चुकी थी। पूनम का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार के सब लोग बैठे थे। सबके मन में एक ही बात थी, अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा। पूनम 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। पूनम के पिताजी की गांव में एक छोटी सी दुकान थी। पूनम की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर अपना दिल खड़ा करके वे राहुल को दिलासा दे रहे थे। स्नेहा मधु की गोद में सो गई थी। अचानक मधु के पिताजी उठे और राहुल के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से राहुल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वे मधु को पूनम की जगह पर स्नेहा की जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। इसी में सभी की भलाई है। मधु स्नेहा से अच्छे से हिली मिली है। वह उसे माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। राहुल का भी घर संभल जाएगा। अभी वे नेहा को अपने साथ ही ले जाएंगे। कुछ समय राहुल और मधु की शादी बड़ी सादगी से कर दी गई। स्नेहा पहले से ही मधु से हिली मिली थी। वह जल्द ही सहज हो गई और उसे ही माँ समझने लगी। मधु की उम्र 20 वर्ष की थी। उसने 12 कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह बहुत ही शालीन कन्या थी। उसने राहुल की गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया था। समय तेजी से बढ़ता गया। स्नेहा को भी स्कूल में दाखिला करा दिया था। अब वह तोतली बातों से घर भर को बहलाती थी। जल्द ही उसका अपना भी बेटा हो गया था, पर मधु के स्नेहा के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई। वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेकर घर आती थी। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन उसे राहुल ने बताया कि उसकी दूर की एक बुआ जी जो हरिद्वार में रहती हैं, उनसे मिलने आ रही है। उन्हें राहुल के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी पता न था। मधु ने ये तो सुना तो कुछ सहम सी गई कि न जाने वे क्या कहेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी। उसे पूनम की जगह पर देखकर पता नहीं बच्चों के सामने ही कुछ न कह दे। इसी ऊहापोह में सांझ हो गई। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया और रात का खाना बनाने में जुट गई। सांझ हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाजा खोला। सामने राहुल के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहनी थी और शायद मुंह में पान भी चबा रही थी। मधु को सामने देख उन्होंने प्रश्न भरी निगाहों से राहुल की ओर देखा। राहुल ने उन्हें रास्ते में ही पूनम के हादसे के बारे में बता दिया था, पर अपने दूसरे विवाह के बारे में अभी नहीं बताया था। जब मधु ने उनके पैर छुए तो वह उनसे बोले, बुआ जी, यह मधु है मेरी पत्नी, और ये रहे आपके पोता पोती स्नेहा और मधुर। इतना सुनना था कि बुआ जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने स्नेहा को गोदी में उठा लिया और जोर जोर से कहने लगी, हाय रे नियति, इस छोटी सी बच्ची को सौतेली माँ को सौंप दिया। हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्ची का। स्नेहा हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। वह बुआ जी से अपने को छुड़ाकर मधु से लिपट गई। राहुल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे शांत ही न हो रही थी। राहुल ने किसी तरह से शांत कर दूसरे कमरे में ले गया। बच्चे भी सहमे हुए थे। आखिर स्नेहा मधु से पूछने लगी, माँ, सौतेली माँ क्या होती है। मधु ने उसे सीने से लगा लिया और बेतहासा चूमते हुए कहने लगी, माँ बस माँ ही होती है, जैसे मैं हूँ तुम्हारी माँ। धन्यवाद। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।